भाई यह 25,000 के बजट रेंज में आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन जहां पर 6000 mAh से लेके 10,000 mAh तक की बैटरी देखने को मिल जाती है। और इस वीडियो में हम इन 8 स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी और हीटिंग टेस्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ लास्ट में हमने चार्जिंग टेस्ट भी किया है। ये है टेकीबिज बैटरी वॉर का फर्स्ट वीडियो और इस बार हमने टेस्ट को बहुत ही रियल लाइफ रखने की कोशिश करी है। ब्राइटनेस बराबर है इसीलिए हमने लक्स मीटर यूज किया है, वॉल्यूम के लिए डेसिबल मीटर यूज किया है और जितना भी टेस्ट है इस बार सिम नेटवर्क पे होने वाला है। और वीडियो में भी हमने नॉर्मल डे टू डे में जो एप्स यूज होती हैं उन्हें ही यूज करा है। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर ऐसा एक्सट्रीम बैटरी वाला वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर परचेस करना है तो सारे स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया है। बाकी स्मार्टफोन की बात करूं तो पहला स्मार्टफोन में हमारे पास Realme P3 Ultra है, 8350 प्रोसेसर और 6000 mAh बैटरी के साथ आता है। दूसरा है Neo 10R जहां पर 6400 mAh की बैटरी और 8 Gen 3 प्रोसेसर है। तीसरा X7 Pro जहां पर 6550 mAh की बैटरी और 8400 प्रोसेसर मिल जाएगा। चौथा है S70 Fusion 7000 mAh की बैटरी और 7S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। पांचवा Realme P4 Pro 7000 mAh बैटरी 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। छठा है K13 Turbo 7000 mAh बैटरी और 8450 प्रोसेसर के साथ आता है। सातवां OnePlus Nord C5 विद 7100 mAh बैटरी और प्रोसेसर 8350। फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट Realme P4 Power विद 10001 mAh की बैटरी मिल जाती है और 7400 mAh का प्रोसेसर यहाँ पर मिलता है। हम सभी को पता है इसमें से कौन सा स्मार्टफोन नंबर 1 पे आने वाला है, पर उसके अलावा जितने भी स्मार्टफोन है उसमें कैसी बैटरी देखने को मिल जाती है। सभी स्मार्टफोन में अभी के टाइम पे Android 16 का अपडेट आ चुका है। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हमने सारे स्मार्टफोन को लेटेस्ट अपडेट पे सेट कर लिया है और इस बार टेस्ट भी हमने बहुत ही केयरफुली सेटअप किया है। देखो ब्राइटनेस के लिए बिल्कुल सेम रहे इसीलिए लक्स मीटर यूज करा है और उसकी वैल्यू को 300 से 305 लक्स रखा है। वॉल्यूम हमने सभी का 80 dB का अराउंड रखा है। रेजोल्यूशन सबका जिसमें 1.5 के उसमें 1.5 के और Nord C5 में फुल HD मिलता है तो उस पे फुल HD प्लस पे रखा है। सेम रिफ्रेश रेट भी 120 और 144 हर्ट्ज पे मैक्स पे सेट है। सारे स्मार्टफोन को अभी के टाइम पे हमने 100% चार्ज भी कर लिया है। टेम्परेचर की बात करूं रूम टेम्परेचर अराउंड 33.6 डिग्री के आसपास चल रहा है और स्मार्टफोन का टेम्परेचर 38 से 41 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम यहाँ पर 1 घंटे BGMI टेस्ट करने वाले हैं। जब हमने BGMI टेस्ट स्टार्ट किया तो यहाँ पर सिम नेटवर्क की वजह से एक दो स्मार्टफोन में FPS मीटर ऑन नहीं हो रहा था, तो FPS मीटर ऑन रखने के लिए हमने फर्स्ट जो टेस्ट है BGMI वाला ये वाईफाई पे करा है। इसके बाद सारे ही सिम पे करे हुए हैं। बाकी BGMI की बात करूँ तो सेटिंग हमने मैक्स पे सेट करी है। P3 Ultra, iQOO Neo 10R, Poco X7 Pro, S70 Fusion और K13 Turbo इन सारे स्मार्टफोन में 120 FPS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बाकी के 3 P4 Pro, Nord C5 और P4 Power इनमें BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिलने वाला है। तो हमने मैक्स सेटिंग पे ही गेम प्ले किया था। बाकी ये जो टेस्ट है विदाउट AC और विदाउट फैन हो रहा है। 1 घंटे के बाद टेम्परेचर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 47-48 डिग्री के आसपास था, पर जो P3 Ultra है इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा था 49.4 डिग्री और Nord C5 का टेम्परेचर भी 49.3 डिग्री के आसपास चल रहा था। बाकी बैटरी की बात करूँ तो P3 Ultra की बैटरी 88% पे आ गई थी, Neo 10R 94% पे था, X7 Pro और S70 Fusion 93% पे थे, Realme P4 Pro 89%, K13 Turbo 91, Nord C5 90 और Realme P4 Power सबसे ज्यादा बैटरी के साथ 95% पे बैठा हुआ था। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 घंटे और BGMI टेस्ट किया जहाँ पर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को भी ऑन कर दिया था इस बार। और 2 घंटे के बाद जो रिजल्ट था वो और भी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन का टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास क्रॉस हो गया था। P3 Ultra, X7 Pro, P4 Pro, Nord C5, P4 Power सभी का टेम्परेचर 50 डिग्री के अराउंड चल रहा था। K13 Turbo और S70 Fusion का टेम्परेचर अराउंड 48-49 डिग्री पे था। बैटरी की बात करूँ तो P3 Ultra की बैटरी 72% पे थी, Neo 10R 79%, X7 Pro 77, Moto S70 Fusion 81, P4 Pro 76, K13 Turbo, Nord C5 77% पे, P4 Power 86% पे चल रहा था। और जब 50 डिग्री जाता है तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो टेम्परेचर मीटर है मेरे पास वही खराब है, तो मैंने फिर मेरा खुद का बॉडी टेम्परेचर भी चेक करके दिखाया है, जो कि कैमरे में अगर स्मार्टफोन ज्यादा हीट होता है तो बार बार रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर कैमरा टेस्ट किया जहाँ पर 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करी थी 2 घंटे के लिए। और जब ये टेस्ट चल रहा था ऑलमोस्ट 10 मिनट पहले ही जो P3 Ultra है ये स्टोरेज फुल होने की वजह से बंद हो गया था और मेरा ध्यान नहीं गया। तो जब टेस्ट बंद हुआ हमने P3 Ultra को छोड़ के सभी का टेम्परेचर लिया और बैटरी के लिए सारे स्मार्टफोन और टाइमर को बंद करने के बाद P3 Ultra को 10 मिनट और चलाया, फिर उसके बाद बैटरी ली थी। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करूं तो Neo 10R का टेम्परेचर 40-41 डिग्री था, X7 Pro 43, 70 Fusion 44, P4 Pro 44.5, K13 Turbo 41.7, Nord C5 45 डिग्री और P4 Power 44.7 डिग्री पे चल रहा था। बैटरी की बात करूं P3 Ultra पहले 36% पे था, पर 10 मिनट रिकॉर्डिंग करने के बाद 33% पे आ गया था। Neo 10R 53% पे था, X7 Pro 44%, Moto S70 Fusion 51%, Realme P4 Pro 44%, Oppo
Oppo K13 Turbo 53, Note C5 48 और Realme P4 Power 71% पे चल रहा था। भाई दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इन सारे स्मार्टफोन को मैंने नीचे टैग भी कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर WhatsApp वीडियो कॉलिंग टेस्ट किया था अराउंड 1 घंटे 15 मिनट के आसपास, और इससे पहले जितना भी टेस्ट था उसमें वाईफाई ऑन था, पर इसके बाद हमने फिर नॉर्मल सिम पे स्विच कर दिया था और WhatsApp डाउनलोड करना सेटअप करने में अराउंड 20-25 मिनट यहाँ पर चले गए थे। और सेटअप करने के बाद 1 घंटे 15 मिनट तक हमने WhatsApp वीडियो कॉलिंग टेस्ट किया, जहाँ पर सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 39 से 40-42 डिग्री के आसपास गया था, इतने ज्यादा हीट नहीं हुआ था। बैटरी की बात करूँ तो P3 Ultra 12% पे आ गया था, जो Neo 10R था 39% पे था, X7 Pro 21%, S70 Fusion 39, Realme P4 Pro 27, Oppo K13 Turbo 38, OnePlus Nord C5 33 और P4 Power स्टिल 61% पे चल रहा था। WhatsApp वीडियो कॉलिंग टेस्ट के बाद हमने यहाँ पर कॉलिंग टेस्ट भी किया, जो कि अराउंड 1 घंटे के आसपास था, और जब तक ये टेस्ट खत्म हुआ ऑलमोस्ट सारे ही स्मार्टफोन 7 घंटे तक सर्वाइव कर गए थे। जहां पर P3 Ultra की जो बैटरी है टेस्ट खत्म होने के बाद 3% पे आ गई थी, Neo 10R 34% पे था, Poco X7 Pro 15% पे था, 70 Fusion 33%, P4 Pro 22, K13 Turbo 34, Note C5 29 और P4 Power 58% पे था, 50% पे भी नहीं आया था। उसके बाद हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करी, और जब ये टेस्ट चल रहा था बीच में Realme P3 Ultra डेड हो गया 7 घंटे 41 मिनट के अराउंड, और जब टेस्ट खत्म हुआ Neo 10R की बैटरी 26% थी, Poco X7 Pro की बैटरी 5%, A70 Fusion 26%, Realme P4 Pro 13%, K13 Turbo 27, C5 24 और P4 Power 53% पे चल रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर YouTube 4K वीडियो चलाया, जो कि अराउंड 2 घंटे के आसपास था, और जब ये टेस्ट चल रहा था नंबर 7 पे Poco X7 Pro डेड हुआ था, जो कि 8 घंटे 48 मिनट सर्वाइव किया। उसी के थोड़ी देर के बाद Realme P4 Pro भी डेड हो गया, जो कि नंबर 6 पोजीशन पे था, और ये सर्वाइव किया था 10 घंटे 13 मिनट के अराउंड। और क्योंकि मैंने टेस्ट शाम को स्टार्ट किया था, YouTube टेस्ट करते करते तक सुबह की 5-6 बज गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट किया, जहाँ पर नॉर्मल जो टाइमर था उसे बंद कर दिया, न्यू टाइमर स्टार्ट किया, सारे स्मार्टफोन को ऑफ किया। 5 घंटे 18 मिनट का ये आइडियल बैटरी ड्रेन टेस्ट था। उसके बाद जो Neo 10R है उसने 3% बैटरी ड्रॉप किया, Moto A70 Fusion ने 2% बैटरी ड्रॉप किया था, K13 Turbo ने 1%, Note C5 ने 2% और Realme P4 Power ने 1% बैटरी ड्रॉप किया था। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर 2 घंटे के लिए अराउंड कैमरा टेस्ट किया 4K 30 FPS पे, और जब ये टेस्ट चल रहा था तो नंबर 5 पे Moto S70 Fusion डेड हुआ, जो कि अराउंड 11 घंटे और 5 मिनट सर्वाइव किया था, और उसी के जस्ट 5-6 सेकंड के बाद ही iQOO Neo 10R डेड हुआ, जो कि सिर्फ 6400 mAh बैटरी के साथ आता है, और ये भी 11 घंटे 5 मिनट ही सर्वाइव किया था। और क्योंकि जो Oppo, OnePlus और Realme के फोन्स होते हैं ना, उनमें कैमरा टेस्ट जो है 2% के बाद नहीं कर सकते, मतलब कैमरा ऐप बंद हो जाती है जब 2% बैटरी आती है। तो उसके बाद फिर हमने BGMI खेला था। फिर नंबर 3 पे डेट हुआ था OnePlus Nord C5, जो कि अराउंड 11 घंटे 18 मिनट चला, और नंबर 2 पे आया था Oppo K13 Turbo, जो कि 11 घंटे और 36 मिनट सर्वाइव करा था। बाकी जब तक ये टेस्ट खत्म हुआ ऑलमोस्ट 12 घंटे और 15 मिनट हो चुके थे। फिर भी जो Realme P4 Power है वो स्टिल बचा हुआ था। उसके बाद हमने फिर ऑलमोस्ट 3 घंटे गेमिंग करी होगी, आधे टाइम BGMI नॉर्मली खेला और आधे टाइम स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके खेला था। फाइनली 15 घंटे और 7 मिनट के बाद जो Realme P4 Power है वो डेड हुआ था। और अभी अगर बात करूं चार्जिंग की, तो देखो Realme P3 Ultra, iQOO Neo 10R, Realme P4 Pro, Oppo K13 Turbo, OnePlus Nord C5 और Realme P4 Power, इन सारे स्मार्टफोन में 80 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। Poco X7 Pro और Motorola में 90 और 68 वोल्ट का चार्जर मिलता है। बाकी टेस्ट स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जितनी भी जो रैपिड या फास्ट चार्जिंग वाली सेटिंग थी उसे हमने ऑन कर दिया था सारे ही स्मार्टफोन में। सबसे पहले अगर Realme P3 Ultra की बात करूं, ये जो है ना 1 घंटे 3-4 मिनट के आसपास फुल्ली चार्ज हो गया था, पर गलती से हमसे वो वाली क्लिप कट गई। पर अगर बात करूं Neo 10R से, तो इसे 1 घंटे 13 मिनट लगे कम्प्लीटली चार्ज होने में, और चार्ज होने के बाद जो टेम्परेचर था वो 41.7 डिग्री था। उसके बाद Poco X7 Pro चार्ज हुआ था, जिसे 1 घंटे 20 मिनट लगे थे और टेम्परेचर 42.2 डिग्री पे चले गया था। नंबर 3 पे Moto A70 Fusion था, जो कि 1 घंटे 26 मिनट पे चार्ज हुआ कम्प्लीटली और टेम्परेचर 43.6 डिग्री गया था। उसी के 1 मिनट के बाद Oppo K13 Turbo भी चार्ज हो गया था, जिसने 1 घंटे 27 मिनट का टाइम लिया, टेम्परेचर 40.8 डिग्री। फिर चार्ज हुआ था OnePlus Nord C5, जिसने 1 घंटे और 31 मिनट टाइम लिया, टेम्परेचर 41.1 डिग्री। फिर चार्ज हुआ Realme P4 Pro, जिसने 1 घंटे और 35 मिनट के आसपास का टाइम लिया, टेम्परेचर था 40.5 डिग्री। और फाइनली P4 Power की बैटरी बड़ी है, टाइम भी ज्यादा लगा, 2 घंटे 17 मिनट में ये कम्प्लीटली चार्ज हुआ है और इसका टेम्परेचर 39.4 डिग्री था। भाई दोस्तों, ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट इन 25,000 के बजट में आने वाले स्मार्टफोन का। आप मुझे बताओ टेकी बेस्ड बैटरी वॉर का सेकंड वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। बाकी ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगा आपसे तब तक के लिए जय हिंद।